द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्, इसकी अपन ने थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाई थी। जो अलग अलग पद इस परिभाषा में आए हैं, युक्त, लक्षण, इन पदों की अपन ने चर्चा देखी थी। युक्त माने, युक्त शब्द का प्रयोग यदि सामान्यतः देखा जाए तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किया जाता है कि डंडे से युक्त व्यक्ति है, चश्मे से युक्त व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे युक्त शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही वस्तु में होते हैं, अलग अलग वस्तुएं नहीं है। लक्षण की परिभाषा हमने देखी थी कि अलग अलग मिली हुई वस्तुओं को अलग करने के लिए, भिन्न करने के लिए जो लक्षण बनाया जाता है, जो चिन्ह बनाया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। तो द्रव्य को पहचानने का चिन्ह क्या, कि उसका होना ही द्रव्य की पहचान है, कि है इसलिए वो क्या है, द्रव्य। जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, द्रव्य होगा। और जो कुछ नहीं होगा, कि वो है ही नहीं, तो क्या कहें, क्यों द्रव्य ही नहीं, इस विश्व का हिस्सा ही नहीं है, माने उसकी सत्ता ही नहीं है। ठीक, चलिए, कल बहुत चर्चा अपन ने इस पे की थी, आज थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। कल आपको बोला था प्रथमान युग में से कुछ उदाहरण ढूंढकर लाने को। कुछ ऐसे ही याद आ रहे हैं उदाहरण, जो कहानी आपने सुनी हो। मारीची के पूरी कहानी आप लोगों को पता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्श्वनाथ स्वामी को समता भाव थी कैसे? द्रव्य गुण पर्याय की भाषा में यदि कहे तो द्रव्य का लक्ष्य था, स्वयं के द्रव्य का भी लक्ष्य था और कमट के जीव के भी द्रव्य का लक्ष्य था। पर्याय पे लक्ष्य होता तो क्या दिखता, उपसर्ग कर रहा है, बुरा व्यक्ति है, अज्ञानी है, पापी है। लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी को स्वयं के द्रव्य का भी निर्णय था और सामने वाले के भी द्रव्य का निर्णय था कि अरे इस समय भी वो कैसा है। स्वामी जी बोला करते थे, भूले रो भगवान छे पढ़ छे तो भगवान ने, कि कोई आपका विरोध कर रहा हो तो भी कौन है वो, कोई पत्थर बरसा रहा हो तो भी कौन है वो, लोहे के वस्त्र पहना दिए हो 5 पांडव तो भी कौन है वो, भगवान आत्मा है। ये ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य, द्रव्य दृष्टि होगी, द्रव्य पे लक्ष्य होगा तो समता भाव होगी, और द्रव्य पे लक्ष्य नहीं होगा तो। प्रथमानियों को आप इस एंगल से भी देखने का प्रयास कीजिएगा कि कैसी कैसी विचित्र पर्याय होती हैं एक जीव की। एक ही जीव महापापी, सप्तव्यसनी, अंजन चोर, और अगले ही क्षण नमोकार मंत्र भी आता नहीं था, आड़म ताड़म कछु ना जानम लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। माने कितने उदाहरण आपको विचित्रता देखने को मिलेगी। माने पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो नाना प्रकार की विचित्रता एक ही जीव के जीवन में, कहां तो महापापी और कहां एकदम परिवर्तन हुआ तो युद्ध करते करते, हाथी पे बैठे बैठे ही वैराग्य हो गया, केश लॉन्च करना प्रारंभ कर दिया। बोलो, कोई सोच सकता है युद्ध के मैदान में वैराग्य आ गया। तद्भव मोक्षगामी जीव और युद्ध लड़ते हुए दिख रहे हैं। बोलो, रामचंद्र जी, 5 पांडव, कितने कितने उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, सब तद्भव गामी मोक्ष। माने पर्यायों की विचित्रता यदि आप देखोगे तो इतनी नाना प्रकार की विचित्रता दिखाई देगी। और एक ही जीवन में, एक ही भव में युद्ध करने गए होंगे तो किसी जीव को मारा तो थोड़ी ना होगा, रक्त थोड़ी ना बहा होगा। कल्पना तो करके देखिए आप। और आज हम उस पर्याय के चक्कर में ही, जैसे एक वृत्ति है कि यदि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता तो किसी को भी सम्यक दृष्टि नहीं होने दो। क्या यदि कोई यहां आकर के कह दे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं
आप में से कितने उसे होने देंगे? क्यों साहब ऐसा करता है, ऐसा करता है, कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है, कैसे हो सकता है? बोले होने दोगे आप उसे सम्यक दर्शन? अरे पॉइंट पकड़ना, पर्याय का लक्ष्य होगा तो बेवकूफ बनने वाले ही हैं। मतलब क्या? पर्याय का लक्ष्य करोगे तो मूर्ख बनोगे ही। पर्याय से निर्णय नहीं किया जा सकता है वो वस्तु कैसी है, उसके परिणाम कैसे हैं, उसका ध्रुव स्वभाव कि अरे पर्यायों से भी भिन्न है। माने इस एंगल से आप प्रतिमानुयोग को पढ़ के देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि पर्यायों से भिन्न वो ध्रुव कैसा है। सदा शुद्ध है, इसलिए तो युद्ध के बीच में भी वैराग्य आ गया और उसी भव से मोक्ष भी चले गए। हुआ कि नहीं? कि ये द्रव्यगुण पर्याय को समझने का कारण। ख्याल में आ रहा है विषय? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने द्रव्य की चर्चा की थी, द्रव्य का लक्षण और द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य, सत्ता, होना, यही उसका लक्षण है। और परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि उस द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? गुण और पर्याय। ठीक है, द्रव्य है, द्रव्य में क्या चीजें हैं? अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की अनंत अनंत, यदि भूतकाल और भविष्यकाल की मिलाकर के बात करें तो एक एक गुण की कितनी पर्याय हैं? अनंत पर्याय। तो इन गुण और पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? चलिए, द्रव्य अनंत होते हैं लेकिन जाति अपेक्षा 6, माने उनकी कैटेगरी, माने अनंत द्रव्य है, उनको 6 द्रव्यों में विभाजित कर दिया है, 6 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। वे 6 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्यों के नाम तो आप सभी को याद हैं, मोटी मोटी आपको परिभाषाएं भी सभी की याद होंगी। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? अब देखिए, जिस भी द्रव्य की परिभाषा बनाई तो उसके गुणों के आधार से परिभाषा बनाई। माने द्रव्य को समझाना है तो कैसे समझाएं? उसकी क्वालिटी के माध्यम से समझाया जाता है। जगत में भी होता है, किसी व्यक्ति का परिचय आपको देना हो तो कैसे परिचय देते हैं? होता है ना, कभी अपने छोटे छोटे बच्चों से आप मिलवाते हैं तो कैसे मिलवाते हैं? कि साहब स्कूल में टॉप आता है, एकदम फर्स्ट रैंक आती है, णमोकार मंत्र याद है, ये स्तुतियां याद है, ये याद है। परिचय कराते हैं या नहीं कराते हैं? मतलब जो उसके गुण हैं, जो उसकी क्वालिटी है, उसके माध्यम से ही परिचय कराया जाता है। ऐसे ही एक एक द्रव्य का परिचय कराना है तो कैसे कराया जाए? कि उसमें जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उनके माध्यम से परिचय कराया जाता है। और परिचय भी ऐसे गुणों से कराया जाता है जो प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध हो माने जिनको पहचाना जा सके, जिनको समझा जा सके। कि आत्मा को समझाना है, कैसे समझाया जाए? अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुणों में से ज्ञान दर्शन को ले, कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जिसमें चेतना पाई जाती है, वो कौन है? जीव द्रव्य है। तो अब विचार करो, इतने अनंत द्रव्यों में से खोजो किसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सब कौन है? जीव द्रव्य है। तो मुझ में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, मैं जीव द्रव्य हूं। आप में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्पर्श माने जिसे छुआ जा सके, रस माने जिसका स्वाद हो, गंध माने जिसको सूंघा जा सके, सुगंध हो, दुर्गंध हो, जिसको सूंघा जा सके। और वर्ण, वर्ण माने देखा जा सके, रंग। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य कहते हैं। पानी का टेस्ट कैसा होता है? घी का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? अरे रोज तो घी डालते हो अपने खाने में,
बिना घी की रोटी आ जाए तो हटा देते हो कि नहीं, घी डालो पहले। तो घी का स्वाद कैसा होता है? अच्छा, घी भोजन में डालते हैं तो कैसा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? स्वाद है। कौन सा स्वाद है? कि अरे भले ही हम उसका नाम ना बोल पाए, पानी का स्वाद पूछा जाएगा तो भले ही ना बोल पाए, घी का स्वाद पूछा जाए भले ही ना बोल पाए, लेकिन उसमें भी स्वाद पाया जाता है। थोड़ा सा और विचार कीजिए। अग्नि काय जीव होते हैं, तो उनका भी जो शरीर है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य है। अग्नि का स्वाद कैसा होता है? किसी ने चखा है आज तक? तो क्या उसमें स्वाद नहीं है? वायु काय जीव, वायु, हवा, ये भी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल, उसमें भी स्वाद है, उसमें भी रंग है। अब भले ही हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सभी पाए जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तो हमारी आंखों की कमजोरी है, ये तो हमारी इंद्रियों की कमजोरी है, ये हमारे क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरी है कि उसमें हम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब पाए जाते हैं। अरे अधिक क्या कहें, आज तक किसी क्षयोक्षम ज्ञानी ने पुद्गल द्रव्य देखा ही नहीं है। क्या? अरे जो दिखाई देता है पुद्गल द्रव्य ही तो है, लेकिन जो वास्तविक पुद्गल द्रव्य है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, वो तो परमाणु है। जो कुछ हमें दिखाई देता है, ये तो उसकी मिली हुई पर्याय है। असंख्यात पुद्गल परमाणुओं को मिलाकर के जो एक वस्तु बनी है, उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये माइक है, कितना है माइक? कहने में आएगा कि एक माइक है, लेकिन एक माइक नहीं, इसमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं। ये शरीर कितना है? एक कहने में आता है कि अरे इतने सारे पुद्गल परमाणुओं का समूह जब एक साथ मिला तब जाकर के हम इसे एक कहते हैं। जो वास्तविक पुद्गल परमाणु है वो तो आज तक किसी क्षयोक्षम ज्ञानी ने, बोलो बात पकड़ में आ रही है? तो वो वास्तविक पुद्गल परमाणु कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, और उन परमाणुओं को मिलाकर के आज जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब पुद्गल द्रव्य ही है। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य दिखते हैं? जहां आप दृष्टि दौड़ाएंगे वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही होगा। कि साहब नहीं, कल मैं ध्यान करने बैठा था और एक चमकती सी तेज रोशनी दिखाई दी थी। आत्मा का ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? अब आप विचार करो। बाहर आपको मूर्ख बनाने बहुत मिलेंगे कि साहब ऐसे आत्मा मिल जाएगी, ऐसे आत्मा मिल जाएगी। अरे आत्मा को देखा मैंने कल। कब? सपनों में। कि अरे जो कुछ भी देखा था वो पुद्गल द्रव्य ही है। जैसे अपन ने द्रव्य का लक्षण बनाया कि सत द्रव्य लक्षणम, कि है यही उसका लक्षण है। ऐसे ही आप कह रहे हो ना कि आपने देखा, ये देखा ये इसी बात का प्रमाण है कि जो आपने देखा वो पुद्गल द्रव्य ही था, क्योंकि देखने में पुद्गल द्रव्य ही आता है। पुद्गल द्रव्य के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। ठीक है, अगला धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? चलिए कोई एक परिभाषा बताए, कोई भी एक व्यक्ति। चलिए, जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त है वह धर्म द्रव्य है। पूरी हो गई परिभाषा? स्वयं चलते हुए माने क्या? अब धर्म द्रव्य की पहचान कैसे कराया जाए? समस्या ये थी कि वो ना आंखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है। अब कैसे उसको बताया जाए कि धर्म द्रव्य नाम की भी कोई वस्तु है? तब उनका सापेक्ष कथन किया गया
माने जीव पुद्गल द्रव्य में को किस रूप से निमित्त बनते हैं, इस अपेक्षा उनकी परिभाषा बनाई। तो क्या परिभाषा बनाई कि जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो वह धर्म द्रव्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाता है। रुको, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलाने में निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या फर्क पड़ गया कि यदि जीव और पुद्गल में चलने की योग्यता नहीं होती तो धर्म द्रव्य चला सकता था क्या? अब आप गजब बात ये देखिए, धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलाने में तो निमित्त है, लेकिन स्वयं को चलाने में स्वयं को नहीं चला सकता, स्वयं को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं कर सकता, और जीव पुद्गल को चलाने वाला है। बात पकड़ में आ रही है? अरे धर्म द्रव्य में स्वयं में योग्यता नहीं है चलने की, लेकिन यदि कोई जीव पुद्गल चले तो उसको चलने में सहायक होता है, निमित्त होता है, ये धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का कार्य अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि गमन करते हुए जो रुकते हुए जीव पुद्गल है उनको रुकने में जो सहायक होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। यदि मान लीजिए धर्म द्रव्य चलाता होता और अधर्म द्रव्य रोकता होता तो क्या होता? वो तो आपको इच्छा हुई कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और अधर्म द्रव्य ने ठान लिया कि नहीं मैं तो जाने ही नहीं दूंगा, वो लोग कहीं जा पाते। धर्म द्रव्य ने सोचा कि चलो मंदिर ले चलते हैं, अधर्म द्रव्य ने सोच लिया कि नहीं मैं तो हिलने ही नहीं दूंगा, जाने ही नहीं दूंगा, जा पाते। अरे विश्व युद्ध छिड़ जाता। धर्म द्रव्य कहता कि नहीं मैं तो चलाकर मानूंगा, अधर्म द्रव्य कहता नहीं मैं तो रोक कर मानूंगा। किसकी सुनते? और एक धर्म द्रव्य भी किस किस की सुने? जीव तो अनंत है और सब अलग अलग परिणमन चाहते हैं, सब अलग अलग जगह जाना चाहते हैं, सब अलग अलग जगह रुकना चाहते हैं। अब एक धर्म द्रव्य एक अधर्म द्रव्य कितनों की सुनता, कितनों की इच्छा पूरी करता? पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, फिर भी चलाने में सहायक है, रोकने में सहायक है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे मछली तो पानी में चलती है, तो पानी चलाता है या मछली में स्वयं की योग्यता है चलने की? जो मछली में स्वयं चलने की योग्यता है तो पानी सहायक कहा जाता है। पानी मछली को जबरदस्ती चलाता नहीं है। यदि पानी जबरदस्ती मछली को चलाता होता तो फिर मछली एक जगह ठहर कैसे जाती है? नदी का बहाव तो चलता ही रहता है, तो फिर मछली एक जगह ठहर कैसे जाती है? कि अरे जब मछली स्वयं चलती है तो चलने में सहायक वो पानी को कहा जाता है। बात ख्याल में आ रही है? ऐसे ही रुकने में, जैसे आप कहीं पैदल जा रहे हो, बहुत गर्मी का दिन है, अब आपको कहीं रुकना है तो कहाँ रुकोगे? सब पेड़ की छाया आ गई, अब यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो पेड़ ने आपको रोका कि अरे अरे नहीं 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 बहुत पसीना आ रहा है, आओ मैं यहाँ रोकता हूं। पकड़ के रोका क्या? कि स्वयं रुके तो आरोप किस पर आया? कि पेड़ की छाया पर। ऐसे ही जब जीव और पुद्गल स्वयं चलते हुए रुकते हैं तो आरोप किस पर आता है? अधर्म द्रव्य। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। परिभाषा क्या? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक वह धर्म द्रव्य। अब इससे एक और बात क्या समझ में आई कि 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य चलते हैं? 2 ही द्रव्य चलने वाले हैं, जीव और पुद्गल। माने अपने स्थान को छोड़कर के किसी अन्य स्थान पे जाने की योग्यता कितने द्रव्यों में है? 2 द्रव्यों में। बाकी के 4 द्रव्य तो अनादि काल से जहां पर स्थित हैं वहीं पर स्थित है। एक इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी कोई यहां से वहां आज तक सरका ही नहीं है, किसका ही नहीं है। धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है लेकिन स्वयं
चलता नहीं है। अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य अनादि काल से जहां पर है वहीं पर स्थित है। ठीक है, तो अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को रुकने में जो सहायक हो वह है अधर्म द्रव्य। देखिए, अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या? चलती हुई वस्तु को रुकने में सहायक, रुकी हुई वस्तु को रुकने में सहायक ऐसा नहीं, माने कोई वस्तु गमन कर रही है, मोशन में है, और फिर उसको रुकने में जो सहायक है वो कौन है? अधर्म द्रव्य। अब रुकी हुई वस्तु का क्या हो रहा है कि उसको रुकने में तो आकाश द्रव्य निमित्त है ही, माने अधर्म द्रव्य का कार्य कितना है कि चलती हुई वस्तु है, अब उस चलती हुई वस्तु को रुकना है, तो रुकने में सहायक कौन करता है? अधर्म द्रव्य करता है। बात ख्याल में आ रही है? अच्छा, जीव और पुद्गल क्यों चलते हैं? क्योंकि जीव और पुद्गल में अपनी एक स्वयं की योग्यता है जिसका नाम है क्रियावती शक्ति। अनंत गुण है प्रत्येक द्रव्य में, तो जीव और पुद्गल में एक ऐसी योग्यता है क्रियावती नाम शक्ति की कि जिसके कारण उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता है। स्वयं में योग्यता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त कहे जाते हैं। स्वयं में योग्यता नहीं होती तो अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर एक बात बताइए कि सिद्ध भगवान 3 लोक के ऊपर ऊर्ध्व लोक में जाकर विराजमान होते हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि ऊपर तो धर्मास्तिकाय है ही नहीं, धर्म द्रव्य की सत्ता नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि धर्म द्रव्य चलाता है। क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि अभी तक हमने क्या समझा कि धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। तो फिर प्रश्न तो खड़ा होगा ना, तो फिर सिद्ध भगवान 3 लोक के बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? क्या आपने कहा क्योंकि वहां धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि धर्म द्रव्य ही चलाता है तो फिर सीधे कहो ना कि धर्म द्रव्य चलाने वाला है, कि अरे वो भी सिद्ध भगवान की योग्यता है। सिद्ध दशा, जीव दशा, जीव की भी इतनी ही योग्यता है कि ऊर्ध्व लोक तक ही उसका गमन होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो जीव की स्वयं की योग्यता और यहाँ पे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को निमित्त के। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, अगला कौन सा है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? ये तो बहुत सरल है, ऊपर दिखाई देता है नीला नीला, कि जो ऊपर नीला नीला दिखाई दे रहा है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य। क्योंकि अभी तो हमने लक्षण बनाया, दिख रहा है, जो आप ये कह रहे हो यही इस बात का प्रूफ है कि ये पुद्गल द्रव्य है। जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य। तो ऊपर जो आकाश दिख रहा है वो तो पुद्गल द्रव्य है। तो फिर आकाश द्रव्य क्या है? अरे आकाश द्रव्य अकेला ऊपर ही नहीं है, जमीन में भी आकाश द्रव्य है, जमीन में ही नहीं पाताल में भी, अधोलोक में भी आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य माने क्या? कि जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देने में निमित्त हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पे भी निमित्त शब्द का प्रयोग किया, माने क्या? जबरदस्ती आकाश द्रव्य ने रोक कर नहीं रखा है। यदि जबरदस्ती आकाश द्रव्य रोक सके तो आकाश द्रव्य कुछ द्रव्यों को अलोकाकाश में क्यों नहीं बुला लेता है? भाई आकाश द्रव्य में रहने की योग्यता है ना कि अन्य द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि इसे वो 3 लोक में ही रहने का स्थान दिया है? थोड़ी सी जगह बाहर भी दे दो। अब इतना कंजस्टेड होता जा रहा है मामला, पॉपुलेशन दिन रात बढ़ती जा रही है, पुद्गल अनंत है, जीव अनंत है, तो थोड़ा सा क्षेत्र तो बाहर दे दो। चलो 5-6 द्रव्यों को नहीं सही, अकेले जीव को थोड़ी सी इजाजत दे दो, बाहर चले जाए। जीव को नहीं सी तो पुद्गल को दे दो, किसी को तो दे दो। कि आकाश द्रव्य जबरदस्ती किसी द्रव्य को रोकने वाला नहीं है। ये प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की योग्यता है कि वो रहता है, तो उस रहने के स्थान देने में निमित्त किसे कहा जाता है?
आकाश द्रव्य को। बात ख्याल में आ रही? माने हम और आपको रहने का स्थान कौन देता है? साहब रुपए पैसे से मकान आता है, किसने रहने की जगह दी? रुपए पैसे ने। कि अरे आकाश द्रव्य, कि आकाश द्रव्य निमित्त है कि जिसके कारण हम रहते। और योग्यता किसकी है? स्वयं की योग्यता है। ठीक है। काल द्रव्य किसे कहते हैं? परिणमन में निमित्त हो किसके? 5 द्रव्य के कि 6 द्रव्य के? कि अरे 5 द्रव्य के तो उसमें निमित्त है ही, लेकिन काल द्रव्य स्वयं भी परिणमन करता है कि नहीं करता है? कि जो 6 द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त वह क्या? काल द्रव्य। माने हर वस्तु में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंज होने में काल द्रव्य निमित्त है। अब यहां पे भी निमित्त शब्द, इसका मतलब कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन कर सके ऐसी योग्यता प्रत्येक द्रव्य में है। 6 सामान्य गुण की हम पर चर्चा करेंगे, उसमें एक आएगा द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण माने ये एक ऐसी योग्यता है जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है, चेंजेस करता है। प्रत्येक द्रव्य में योग्यता है कि वो परिवर्तन करे, और उस परिवर्तन करने में जो निमित्त है वो कौन है? काल द्रव्य। विचार करके देखिए, यदि काल द्रव्य परिवर्तन कराता होता तो क्या होता? काल द्रव्य यदि परिवर्तन करा सकता होता तो क्या होता? अरे सिद्ध भगवान वापिस संसार में आ जाते। सोच कर तो देखो, यदि काल द्रव्य में परिवर्तन करने की शक्ति होती तो सिद्ध भगवान को वापस संसार में नहीं ला देते। जैसे रागी से वीतरागी हुए तो उल्टा परिणमन भी तो करना संभव हो जाता। यदि काल द्रव्य के हाथों में होता तो आप विचार तो करके देखिए, आप चावल बनाने जाते, पता चला दाल बन गई, रोटी बनाने जाते, पता चला और वो गेहूं की पर्याय में पहुंच गया। हम पीस के परेशान हैं, वो काल द्रव्य वापस गेहूं बना दे, क्या करते आप? माने विचार तो करके देखिए, काल द्रव्य में यदि योग्यता होती परिणमन कराने की, बूढ़ा बालक हो जाता और बालक अरे कल तक तो इतना सा था और आज। अरे विचार करके देखिए, प्रत्येक द्रव्य की स्वयं की योग्यता है परिणमन करने की, और उस परिणमन होते हुए में काल द्रव्य निमित्त होता है। काल द्रव्य परिणमन कराता, यदि काल द्रव्य परिवर्तन कराता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। लेकिन ये वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कोई किसी में कुछ नहीं करता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, स्वयं सिद्ध व्यवस्था चल रही है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही। 3 पॉइंट अपन ने देखे थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है। अभी 6 द्रव्यों पे आप घटित कर, जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता है, पुद्गल जीव का कुछ नहीं करता है, धर्म अधर्म जीव पुद्गल में कुछ नहीं करते हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, आकाश कुछ नहीं करता है, काल कुछ नहीं करता है, 6 द्रव्य। आप विचार तो करके देखिए, एक घर में भी यदि 4 लोग हों तो आपस में तू मैं हुए बिना रहती नहीं है। तो कहते हैं ना, बर्तन यदि होंगे तो टकराएंगे तो आवाज तो होगी ही। लेकिन यहां तो अनंत द्रव्य एक साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं। अरे एक ही प्रदेश में, प्रदेश माने आप माने सबसे छोटी यूनिट आप समझ लो, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही करते करते जो सबसे छोटी यूनिट है वो है प्रदेश। एक प्रदेश में अनंत अनंत द्रव्य रह रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता होगा। विचार तो करके देखिए, एक ही स्थान पर अनंत द्रव्य रहते हैं, लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, और करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, स्वयं से हो रहा है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कि धर्म द्रव्य तो चाहिए ना चलने के लिए,
कि अरे ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ना धर्म द्रव्य को किसी ने बनाया है, ना जीव में चलने की योग्यता किसी ने बनाई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि साहब ये तो चीटिंग है, जीव और पुद्गल में चलने की योग्यता दे दी और बाकी के 4 द्रव्य बेचारे अनादिकाल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। अन्याय है कि नहीं है? अरे अन्याय तो तब होता जब किसी ने किया होता, बनाया होता, लेकिन ये तो किसी ने बनाया ही नहीं है, सबकी स्वयं की सहज योग्यता है। जीव द्रव्य भी तो कह सकता है कि पुद्गल को इतनी शक्ति दे दी कि दिखाई दे, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और आत्मा के पास अरस अरूपी अगंधम तो कुछ भी नहीं दिया। अरे दे देते तो आत्मा को पहचानने में आसानी हो जाती कि नहीं हो जाती? जैसे शरीर दिख जाता है वैसे आत्मा दिख जाती। किसने किया है? अरे कोई करने वाला नहीं है। आत्मा में रस रूप गंध वर्ण नहीं है तो ये किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया। ज्ञान दर्शन सहज है तो सहज है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। छयों द्रव्यों की पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है। यदि थोड़ी सी भी मैनुअल होती तो कितनी गड़बड़ी हो जाती। प्रकृति की थोड़ी व्यवस्था अपन ने मैनुअल करके देख ली ना, तो प्रकृति का कितना नाश अपन कर रहे हैं। आज बाहर में तो यही सब चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, प्रकृति नाश हो रही है, नष्ट हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा हमने मैनुअल करने का प्रयास किया, गड़बड़ होने लगी कि नहीं होने लगी? तो जहां ऑटोमेटिक व्यवस्था हो वो सबसे सुंदर व्यवस्था, कि किसी को कुछ करना नहीं है, सब अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। यदि कोई करने वाला हो तो वहां कमी होगी ही हो। अब बताओ, इंसान के द्वारा बनाई गई ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम 100% सही हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो? ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी। इंसान के द्वारा बनाई गई हर चीज में कोई ना कोई कमी तो मिल ही जाएगी। मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा वो भी आप हमेशा नहीं चला सकते हो। आप देखो, विचार करके देखो, हर चीज में आपको कमी मिलेगी और परमानेंट नहीं मिलेगी। जो कुछ भी बनाया उसकी एक्सपायरी हो जाती है। दवाइयां बनाते हैं उसकी एक्सपायरी है। जो कुछ भी बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक समय के बाद सीढ़न होने लगती है, पानी टपकने लगता है, पेंट कराना पड़ता है, क्या कुछ नहीं होता है। यदि विचार करके देखोगे, जितनी मैनुअल चीजें हैं वो ना 100% सही है और ना परमानेंट रहने वाली है। अब बताओ, यदि विश्व को कोई बनाने वाला होता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता, कुछ परमानेंट नहीं रहता, सब व्यस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन अनादि काल से विश्व व्यवस्था चलती आ रही है और अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी। आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब नहीं, वो तो छठे काल के अंत में विश्व खत्म हो जाता है, प्रलय आती है ना, तो फिर विश्व समाप्त नहीं हो जाएगा। कि अरे विश्व कहाँ समाप्त हुआ, वो भी तो परिवर्तन है। जैसे आज आपके यहाँ बारिश होती है, थोड़ी अधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन बाढ़ आ जाने से भी क्या हुआ? परिवर्तन ही तो हुआ, वस्तु तो वही की वही रही ना। ये वाशिम डूब भी जाए पूरा तो भी वाशिम तो वाशिम में ही रहने वाला है ना। अरे बारिश होती है, बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, फिर एक समय बाद चला जाता है, वाशिम तो वैसा का वैसा ही रहता है। ऊपर ऊपर आपको परिवर्तन होंगे, लाखों परिवर्तन दिखाई देंगे, घर उजड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन क्या बिगड़ा? कितने द्रव्य कम हो गए हैं, कितनी वस्तुएं कम हो गई हैं, परिवर्तन ही तो हुआ है। एक वस्तु यहां से वहां चले गई है, लेकिन वस्तु तो उतनी ही है ना। ऐसे ही जब छठे काल के अंत में प्रलय आती है तो वो थोड़ी बड़ी प्रलय हो जाती है, पानी कुछ ज्यादा ही गिर जाता है, बरसात कुछ ज्यादा ही हो जाती है, अग्नि भी गिर जाती है, पत्थर भी गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हुआ क्या? परिवर्तन ही तो है। फिर जब छठा काल समाप्त होता है, फिर जब पुनः प्रारंभ होता है उत्तर पर्णकाल का, पुनः सुकाल पकता है, सारी चीजें फिर व्यवस्थित होती चली जाती है, व्यवस्थित होती चली जाती हैं, बनती नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा? प्रलय के काल में एक परमाणु भी कम नहीं हुआ, और जब सुकाल पका तो एक परमाणु भी बड़ा नहीं।
जैसे आपका घर अस्त व्यस्त पड़ा हो तो क्या किया जाए, साफ सफाई करके वस्तुएं जहां रखनी चाहिए वहां रख दी, व्यवस्थित कर दिया। तो कुछ बढ़ाया क्या, कुछ घटाया क्या, कि अरे व्यवस्थित ही तो किया है, परिणमन ही तो हुआ है, लेकिन वस्तु तो वैसी की वैसी ही है। ऐसे ही इस विश्व का भी कभी नाश नहीं होता है। साहब कितनी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे छोटे थे ना तो एक कैलेंडर चलता था, माया कैलेंडर, आप लोगों ने सुना हो तो। 2011 या 12 में पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ऐसा चला करता था उस टाइम। लेकिन आज हम कहाँ बैठे हैं, 2024 में बैठे हैं और बराबर है, कोई कमी नहीं आई है। फिर साहब उस कैलेंडर में तो इसके आगे कोई तारीख ही नहीं है, क्या होगा? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये विश्व अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल में क्या कुछ नहीं देखा होगा। तो हमारे इस काल में अपन ने वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुनते हैं, विश्व युद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो विश्व युद्ध हुआ तो विश्व खत्म हो गया। और जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, आप विचार तो करके देखो, विश्व युद्ध था क्या? विश्व तो कितना विशाल है। अरे कुछ देश आपस में लड़ भिड़ लिए और उसको हमने क्या नाम दे दिया, विश्व युद्ध। जब आप 3 लोग का नक्शा देखते हैं, 3 लोग का छोड़िए, अकेले अपन जम्बू द्वीप का नक्शा देखें और उसमें अपने रहने का स्थान देखें, कितना सा निकलेगा? मान लीजिए इतना बड़ा अपन ने एक सर्कल बनाया, ये पूरा क्या है, जम्बू द्वीप। इस पूरे सर्कल में अपन कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता भरत क्षेत्र कहाँ है, आप तो बस इतना बता दो कहाँ रहते हैं। तो इतना बड़ा सर्कल बनाया है ना, तो इसके सबसे नीचे आ जाए अपन, और सबसे नीचे भी एक डॉट रख दें। क्या सर्कल कितना बड़ा है? इतना बड़ा सर्कल है, और उसके सबसे नीचे आकर के एक डॉट अपन ने रख दी है। बस उतनी एरिया को हमने क्या कह दिया है, ये पूरा विश्व है। जो कुछ हमें आज विश्व के नाम पर पता है वो कितना है? अरे पूरा भरत क्षेत्र भी नहीं है, कितनी सी डॉट है, उसको अपन ने पूरा विश्व नाम दे दिया कि विश्व युद्ध हो गया, विश्व खत्म हो गया। क्या विचार तो करके देखो, कोई विश्व खत्म कर सकता है? ये 6 द्रव्य का सुंदर परिणाम है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, किसी को कुछ नहीं करना है। जब करना नहीं है तो फिर टेंशन किसकी लेते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है? दुख तो सारा इसी का है कि करना है, करना है, करना है, इसके अलावा और क्या दुख है? छोटे से लेकर के बड़े तक यही तो दुख है। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें स्कूल की टेंशन होती है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में भी गोल्ड मेडल लेकर के आना है। गोल्ड मेडल से भी काम नहीं चलेगा, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए। बोलो, अच्छे व्यापार तक भी पहुंच गए तो अंत आता है नहीं, और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है, और करना है। कहां तक करना है? कोई अंत आता है? पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन करना बंद नहीं होता है। बोलो, किस बात की टेंशन लेकर बैठे हैं? जबकि व्यवस्था तो पूरी ऑटोमेटिक ही चल रही है, करने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। 6 द्रव्य के स्वरूप को पढ़ करके समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्व किसका नाम है? पहले दिन परिभाषा देखी थी, विश्व किसका नाम है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और 6 द्रव्यों का परिणमन कोई कर रहा है या ऑटोमेटिक हो रहा है? तो ये विश्व कोई चला रहा है या अपने आप चल रहा है? हम भी तो इस विश्व के हिस्से हैं, मैं भी तो एक विश्व का पार्ट हूं। तो जब पूरा विश्व ऑटोमेटिक चल रहा है तो मुझे चलाने वाला कोई है? मुझे चलाने वाला तो कोई नहीं है। मैं किसी को चला सकता हूं? साहब चलाते तो है, सुबह गाड़ी चलाते हैं, घर से लेके दुकान तक कौन लेकर जाता है? मैं ही तो लेकर के जाता हूं। तो गाड़ी चलाने वाले हैं या नहीं है? तो पेट्रोल नहीं होगा तो आप चला लोगे? साहब पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका स्टार्ट इंजन खराब, वो स्टार्ट बटन खराब हो गया है, चला लोगे? चलाने के नाम पे हम करते क्या है?
सिर्फ वो एक्सीलरेशन ही तो दे रहे हैं, अंदर का पूरा मैकेनिज्म वो खुद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कहते क्या है, कौन चला रहा है गाड़ी? मैं चला रहा हूं। विचार करके देखिए, एक एक परिणमन कैसा है, स्वतंत्र है। खाना कौन बनाएगा फिर? अपने आप बन जाएगा क्या बैठे बैठे? खाना तो बनाना पड़ेगा ना। खाना बनाते हैं आप? विचार करके देखिएगा, यदि आप खाना बनाते हैं तो कल जैसी दाल बनाई थी वैसी की वैसी दाल आज बना सकते हैं? अरे बिल्कुल, आपको मेजरमेंट भी बिल्कुल नाप के दिया जाएगा, वही चम्मच होगी, वही भगोनी होगी, सब कुछ वही का वही होगा, तो भी वैसी की वैसी दाल बना सकते हैं। रोटी में वो काले छिट्टे पड़ जाते हैं, आप सोच समझ के करते हैं हिसाब। एक रोटी है, इसमें इतने ही काले दाने होने चाहिए, इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं। अच्छा चलो, एक रोटी बनाई, उसमें मान लो 10 काले छिट्टे पड़े, अगली रोटी में कितने पड़ने चाहिए? आपके हाथों में है। खाना किसने बनाया लेकिन? अच्छा चलो, काले चिट्ठे कम हो तो खाना हमने बनाया, और रोटी में काला ज्यादा हो गया और सफेद कम बचा, फिर साहब ये हमने नहीं बनाया, ये तो हो गया, ये हो गया। और जो अच्छी रोटी बनी वो मैंने बनाई। कि बच्चे संस्कारित हो गए तो किसने संस्कारित किए? मैंने किए। और यदि बिगड़ गए तो उनकी योग्यता थी, अपनी योग्यता देखेंगे आप। बोलो, अरे जिसका हम कर्तृत्व करते हैं, एक क्षण में उसका कर्तृत्व छोड़ देते हैं। व्यापार में प्रॉफिट हुआ तो किसने किया? मैंने किया। और लॉस हो गया तो हो गया। साहब व्यापार अच्छा क्यों नहीं चल रहा है? कि अरे पूरी बाजार में ही मंदी चल रही है, अभी मंदी का समय चल रहा है, इसलिए व्यापार भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। और व्यापार अच्छा चलने लग गया तो मंदी के टाइम में ही कोई और अच्छा चल गया किसी का व्यापार, तो वो साहब मैंने चलाया। अरे भाई, यदि अच्छे के कर्ता हो तो फिर बुरे के कर्ता भी तो खुद बनो, और यदि बुरे के कर्ता नहीं हो तो फिर अच्छे के कर्ता कैसे बन जाते? वास्तव में स्थिति तो ऐसी है कि परिणमन स्वयं अपनी योग्यता से ही हो रहा है। हर एक परिणमन, अरे एक शक्ति तो एक उंगली को हिलाने की भी नहीं। अब तो आप हद ही कर रहे हो। आप स्वयं अपने हाथ हिला रहे हो कि नहीं हिला रहे हो, और कह रहे हो कि मैं हाथ हिलाने वाला नहीं हूं। कि एक शब्द है काल प्रत्याशक्ति, माने क्या? बहुत इजी सब टर्म है। प्रत्याशक्ति माने नजदीकता, काल माने टाइम, टाइम की नजदीकता होना। माने क्या? कि मैंने यहां परिणाम किए, विचार किया, और यहां क्रिया हुई। तो मैंने सोचा मन में कि मैं हाथ हिलाऊंगा, तो यहां मैंने सोचा और यहां हाथ में क्रिया हुई। अब इन दोनों की जो टाइमिंग है वो इतनी नजदीक है कि हमें लगता है कि मेरे सोचने से मैंने हाथ हिलाया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कि यहां मैंने सोचा और वहां कार्य हुआ। ये दो कार्य, सोचना ये जीव द्रव्य का कार्य, हाथों में कुछ होना ये पुद्गल द्रव्य का कार्य। लेकिन दो द्रव्यों के दो कार्यों में समय की इतनी नजदीकता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे करने से ये हुआ है। साहब ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो ज्ञान ढकेगा कि नहीं ढकेगा? अब घटित कीजिए, ज्ञानावरण कर्म का उदय ये पुद्गल द्रव्य का कार्य है, ज्ञान गुण का ढकना, आच्छादित होना ये जीव द्रव्य का परिणमन। लेकिन दोनों परिणमन की टाइमिंग इतनी नजदीक है कि हमें ऐसा लगता है कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य में कुछ कर दिया। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। टोटल में का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। बहुत घने होने का मतलब कि जगत में ऐसा ही देखा जाता है कि सूरज उगा और सूरजमुखी का चेहरा किस तरफ हो गया? सूरज की तरफ। तो किसने किया? सूरज ने किया? अरे सूरज ने नहीं किया, लेकिन टाइमिंग ऐसी बैठती है कि हमें लगता है कि सूरज ने किया है। ऐसे ही टाइमिंग इतनी नजदीक बैठती है कि यहां मैंने परिणाम किए और यहां मैंने उंगली हिला दी।
लेकिन ये दोनों अलग अलग कार्य हैं। एक पुद्गल द्रव्य का कार्य है, एक जीव द्रव्य का कार्य है, और दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के कर्ता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी विश्व व्यवस्था कैसी चल रही है? ऑटोमेटिक चल रही है। अब आप विचार करके देखो, हम किसके कर्ता बचे? जिस चीज के हम कर्ता अपने आप को समझते हैं, सारा दुख सारी टेंशन इस करते पने से ही प्रारंभ होती है। आप खाना बनाने के कर्ता बनोगे, जिस दिन बिगड़ जाएगा दुखी हो जाओगे, जिस दिन अच्छा बन जाएगा उस दिन फूल जाओगे, जिस दिन व्यापार में फायदा हो जाएगा उस दिन खुश हो जाओगे, जिस दिन घाटा हो जाएगा उस दिन दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्ता बन रहे हैं ना। इसको करने वाला कौन है? कि मैं हूं। लेकिन यदि एक बार अकर्ता बन के देखा तो कि अरे ना फायदे का कर्ता मैं हूं, ना नुकसान का कर्ता मैं हूं, ना अच्छे भोजन का कर्ता मैं हूं, ना बुरे भोजन का कर्ता हूं, बोलो, सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाए? एक कर्तृत्व का अभाव। क्यों? पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। अभी थोड़ा धीरे धीरे अपन स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता है, ये बात तो है ही। एक द्रव्य स्वयं में भी कुछ नहीं करता है। क्या? चर्चा तो अपन बाद में इसकी आगे करेंगे, लेकिन विचार करके देखना, आप जो विकल्प करते हैं, आपके मन में जो परिणाम होते हैं, वो आप सोच सोच के करते हो। चलिए आज का एक मैं छोटा सा होमवर्क आपको देता हूं कि आपको मात्र 1 मिनट तक बिना कुछ सोचे रहना है। मैंने कुछ याद करने का होमवर्क नहीं दिया है, कुछ पढ़ के आने का होमवर्क नहीं दिया है। कितना सा होमवर्क दिया है? कुछ नहीं करने का होमवर्क दिया है। चलो 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड भी कुछ नहीं सोचना है आपको। तो जवाब दे देंगे हमने कुछ भी नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा, ये तो सोचा। कोशिश करिएगा कोई सफल हो जाए तो। 1 मिनट को, 1 सेकंड को भी आप सोचेंगे कुछ नहीं सोचूंगा, ये तो सोच लिया। विचार करके देखना, हमारा परिणमन भी हमारे अधीन है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है, ये तो स्टार्टिंग है अकर्तावाद की। धीरे धीरे वो अकर्तृत्व कहां तक पहुंचेगा, वो अपन जैसे जैसे द्रव्य गुण पर्याय का विषय आगे बढ़ेगा अपन विचार करेंगे। बाकी यदि होमवर्क किसी से पूरा हो जाए तो आप कल बता दीजिए। चल